अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद है एक आलमी शहर जो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे चंद बेहतरीन शहरों से कर रहा है मुकाबला। शहर में सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। APTA के इजलास से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बीबी नगर SC और BC गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का किया मुआयना। तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में किए दरियाफ्त। तलबा के साथ किया लंच। देहातों में सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने मुकामी हालात के मुताबिक मनसूबाबंदी की जरूरत। मिशन भगीरथ ऑफिस में जिला पंचायत और अहदेदारों के जायजा इजलास से रियासती वजीर सिद्दक्का का खिताब। हैदराबाद के पुराने शहर में तवील इंतजार के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होने जा रहा। पुराने शहर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 6 जनवरी को मुआवजे के चेक्स किए जाएंगे तकसीम। कांग्रेस हुकूमत कर्ज में डूबने का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से फरार होने की कर रही है कोशिश। हुकूमत ने रियासत की माली हालत को कर दिया तबाह। तेलंगाना भवन में KTR का खिताब। हाइड्रा की जानिब से बफर जोन और FTL में गैर मजाज तामीरात के इन्हदाम का सिलसिला जारी। शहर हैदराबाद के मादापुर में हाइड्रा ने गैर मजाज इमारत को कर दिया मुनहदम। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर जल्द ही 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर आएंगी नजर। आइंदा 5 सालों में तमाम डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का मंसूबा तैयार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट। जिले आदिलाबाद के 2 मुकामात पर दर्जे हरारत 6.3 डिग्री दर्ज। कोहर के बायस ड्राइवरों को गाड़ियां चलाने में दुश्वारी का सामना। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। अवामी हुकूमत हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म है और इसके लिए हर मौके से इस्तेफादा कर रही हैं। शहर में सरमायाकारी के मौके बढ़ रही हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाईटेक्स में APTA के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम APTA को तमाम शोबों में मौके मुयस्सर करेंगे। तेलंगाना सिनेमा, कारोबार और सियासत समेत किसी भी शोबों में बेमिसाल मौके का मरकज। रियासती हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स पर अमल कर रही है। मूसा नदी की बहाली, मेट्रो रेल की तोसी, फ्यूचर सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, EV हब, ग्रीन एनर्जी हब, रीजनल रिंग रोड से तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हासिल होने की तवक्को है और इससे तेज़ रफ्तार तरक्की मुमकिन है। इस तरक्की से बहुत से लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रही है। मैं हर उस शख्स को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की दावत देते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ जो रियासत की तरक्की और खुशहाली में शिराकतदार बनना चाहता है। मैं आप सबसे रियासत तेलंगाना की तरक्की में शिराकतदार के तौर पर शामिल होने की अपील कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि सरमाया के साथ आएँ और सनतें लगाएँ। चीफ मिनिस्टर ने हाईटेक्स में तेलुगु NRIs की APTA कैटलिस्ट ग्लोबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हैदराबाद एक आलमी शहर है जो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे चंद बेहतरीन शहरों से मुकाबला कर रहा है। मुझे खुशी है कि अमेरिकन प्रोग्रेसिव तेलुगु एसोसिएशन ने अपनी पहली और सबसे बड़ी आलमी तेलुगु NRIs बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना एक ऐसी रियासत है जिसमें बहुत सारे मौके हैं। यहाँ का बुनियादी ढांचा दुनिया के बेहतरीन ढांचों में से एक है। आप इन मौके को तलाश कर सकते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि 31 मार्च तक ग्रुप 1 की 563 मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में ऐसा मुमकिन नहीं था। उनकी हुकूमत आज़्म के साथ उम्मीदवारों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए तक़र्रुरात कर रही है।
वज़ीर आला ने प्रगति भवन में कायम राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम का आगाज़ किया। इस मौके पर इंटरव्यू के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक मुलाजिमतों के मसले पर मुबनी थी और इस तरह की तेलंगाना रियासत में एक ही साल में 55,143 मुलाजिमतों को कामयाबी के साथ पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद ये पहला मौका है कि पहले साल में इतनी ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद रियासत तेलंगाना से ज़्यादा लोगों को सिविल सर्विसेज में मुंतखब करना है और इसके लिए वो उम्मीदवारों की हर तरह से हौसला अफजाई करेंगे। उन्होंने कहा कि जब पसमानदा रियासत बिहार से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमतें हैं तो तेलंगाना से क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ कि हुकूमतों ने वहाँ खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना से ज़्यादा नौजवानों को सिविल सर्विसेज जैसी मुलाजिमतों में मुंतखब करने के लिए भी काम कर रही हैं। इसीलिए वो उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए नकद इमदाद दे रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद देने के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार सिविल सर्विसेज के लिए मुंतखब होने और रियासत तेलंगाना की खिदमत के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उन तमाम उम्मीदवारों की हौसला अफजाई के लिए तैयार हैं जो मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 563 ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को पूरा किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तलबा की फलाह बहबूद के लिए खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज दोपहर हैदराबाद से वरंगल रवानगी के दौरान बीबी नगर में वाक़ SC और BC गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को फराहम किए जाने वाले मेन्यू और कॉस्मेटिक चार्जेस के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा उन्होंने तलबा के साथ लंच भी किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स में तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलेगा तो वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि अगर नशोनुमा के दौरान ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम किए जाएँ तो दिमाग फ़ाल तौर पर काम करेगा और असातिज़ा की जानिब से पढ़ाने वाले असबाक़ को पूरी तरह समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि काबीना के साथियों से शुरू होकर IAS और IPS अफसरान अक्सर रिहायशी स्कूलों और सोशल वेलफेयर हॉस्टलों का दौरा करते हुए फराहम की जाने वाली सहूलियात की मुसलसल निगरानी करेंगे। वज़ीर पंचायत राज ख़वातीन व अतफ़ाल सिद्दीक़ानी मिशन भगीरथ ऑफिस में ज़िला पंचायत अहदेदारों DPO के साथ एक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए देही आवाम की बावक़ार ज़िंदगी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क देहात में रहता है और ये DPOs की जिम्मेदारी है कि वो इन इलाक़ों की तरक्की को यकीनी बनाएं। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया है कि वो देहातों में सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने और मुकामी हालात के मुताबिक मनसूबाबंदी करने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। बल्दिया के नुमाइंदों की अदम मौजूदगी के बावजूद DPOs को उनकी काविशों पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर ने कहा कि आपको देही अवाम की खिदमत करने का शरफ हासिल है और ये जिम्मेदारी इंसानियत और लगन के साथ निभाई जाए। अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, अपने फ़राइज़ की रफ्तार में इजाफा करें और ऐसे नताइज फराहम करें जो असरअंदाज हों। उन्होंने अहदेदारों को उनके चैलेंजों से निमटने के लिए अपने ताउन को यकीन दिलाया। उन्होंने 2017 से तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा हमदर्दाना तकर्रुरी की फ़ाइलों को हल करने में अपने महकमे की कामयाबी का हवाला दिया। वज़ीर ने अमले के साथ बेहतर काम के ताल्लुकात बरकरार रखने और एहतसाब को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने महकमा को अपना ख़ानदान समझती हूँ और पंचायत राज और देही तरक्की के वज़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने को एक एज़ाज़ समझती हूँ। आपको भी इस महकमा को एक ख़ानदान की तरह समझना चाहिए और इसकी तरक्की पर अपने नुखूश छोड़ना चाहिए। उन्होंने DPOs पर जोर दिया है कि वो फील्ड विजिट में इजाफा करें और सफाई, सब्ज़ाज़ात और देही वर्क फेयर्स पर तवज्जो दें।
हैदराबाद के पुराने शहर में तवील इंतजार के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज जल्द होने जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के फेज 2 तोसी के एक हिस्से के तौर पर यह मंसूबा पुराने शहर में राब्ते को बेहतर बनाने और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए जायदाद के हुसूल के इक़दाम जारी हैं और 189 जायदाद मालिकान ने अपनी जायदाद हवाले करने पर रजामंदी जाहिर की है। 6 जनवरी 2025 को 41 जायदाद मालिकान को मुआवजे के चेक दोपहर 2 बजे एक खुसूसी तकरीब में दिए जाएंगे। ये तकरीब हैदराबाद कलेक्ट्रेट के इजलास हॉल में मुनक़्क़द होगी, जहां रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर की तकरीब की सदारत करेंगे। ये मुआवजे की तकसीम प्रोजेक्ट के एक अहम मरहले की निशानदही करती हैं, जिसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर इन्हदामी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेट्रो तहसीलदार के मुताबिक इन्हदामी कार्रवाई का पहला मरहला दारुशफ़ा से मीरालम मंडी तक के इलाके पर मरकूज होगा। मेट्रो तहसीलदार ने यह भी तस्दीक की कि प्रोजेक्ट से मुतासिरा तिजारती किराएदारों को भी मुआवजा दिया जाएगा, बशर्त यह कि उनकी जायदाद का 80% या इससे ज़्यादा हिस्सा मुतासिर हो। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत कर्ज में डूबी होने का बहाना करते हुए झूठ बोलकर फरार होने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि मैं हर गांव को हिस्सा भेजूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने तक BRS की जानिब से एहतजाज को जारी रखा जाएगा। KTR ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की धोखाधड़ी के खिलाफ पीर को रियासत भर में किसानों के साथ इजहार यकानगत के तौर पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने BRS कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो कांग्रेस के खिलाफ मुनक़्क़द शुदनी एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। కార్యకర్తలకు మేము పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెప్పి అప్పుల పాలైన రాష్ట్రం అని దివాలాకోరు మాటలు చెప్పి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నది. ఈ లెక్కలు నేను మీకు పంపిస్తాను. ఊరూరికి పంపిస్తాం, తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఎండగడదాం, అవసరమైతే ఊరూరికి ఫ్లెక్సీలు పెడదాం, ఏం జరుగుతున్నది ఈ రాష్ట్రంలో వివరంగా చెబుదాం. అందుకే ఈ రాష్ట్రంలోని రైతాంగానికి మేము చేసే విజ్ఞప్తి, వాళ్ళు ఏ మాట అయితే చెప్పారో రైతు డిక్లరేషన్లో గ్యారంటీల రూపంలో 6 గ్యారంటీల రూపంలో 100 రోజులు అని చెప్పినారో అమలయ్యేదాకా ఎంబడబడదాం. మన అసెంబ్లీ ముంగటున్న గన్ పార్క్ నుంచి మొదలు పెడితే గల్లీ దాకా, అంటే గ్రామం నుంచి మొదలు పెడితే అసెంబ్లీ దాకా ఎంబడబడదాం. ఢిల్లీలో రాజ్యసభ సభ్యులు ఉన్నారు, పార్లమెంట్లో వాళ్ళు కూడా ఎంబడబడతారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట నిలబెట్టుకోవాలని అక్కడ వారు కూడా గర్జిస్తారు. ప్రతి ఎకరానికి మీరే చెప్పారు 2 పంటలకు ఇయ్యకపోతే కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రజాక్షేత్రంలో ఎట్లా తిరుగుతారో మేము కూడా చూస్తాం. రైతులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, పిలుపునిస్తున్నాం. ఈ నయవంచనకు పాల్పడ్డ కాంగ్రెస్ను నిలదీయండి. ఎక్కడికక్కడ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను, కాంగ్రెస్ నాయకులను అడగండి, కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులను అడగండి, ఏమైందయ్యా, ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు, రాష్ట్రం అప్పుల పాలైందని చెప్పి దివాలాకోరు మాటలు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అడగండి. అదేవిధంగా మీకు బాకీ ఉన్న 17,500 రూపాయలు ఎకరానికి ఖచ్చితంగా ఇచ్చేదాకా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎక్కడికక్కడ నిలదీయండి అని పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव ने रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना की माली हालत को तबाह कर दिया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बेहतर अंदाज में तरक्की की सिमत जाने वाली रियासत को तबाही के दहाने पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के रियल एस्टेट शोबे को हाइड्रा और मूसी के नाम पर कांग्रेस की नाअहली की वजह से रियासत की माली हालत तबाह हो गई है। ఖరాబ్ చేసిండా అంటే ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి అని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను, నిర్ద్వందంగా చెప్తా ఉన్నాను. లేకపోతే చక్కగా పరుగులు పెడుతున్న రాష్ట్రాన్ని, పరుగులు పెడుతున్న హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని హైడ్రా పేరిట, మూసీ పేరిట దౌర్భాగ్యం అంతా తెచ్చిందే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మొత్తం వీళ్ళ విధ్వంసకరమైన ఆలోచనలతో, వీళ్ళ చాతగాంతనంతోనే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళ కుదేలైంది. నువ్వే బజార్లో పడి నేను నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు 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 అని 10 సార్లు చెప్తే కొత్త ఇన్వెస్టర్ ఎవడన్నా వస్తాడా? ఉన్నవాడే పారిపోయిండు. 3 పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు పారిపోయి
नहरों, झीलों, तालाबों के बफर जोन और एफटीएल और नालों पर तामीर करदा गैर मजाज इमारतों की निशानदेही और इनके इन्हदाम के लिए तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने शहर हैदराबाद के माधापुर में गैर मजाज इमारत को मुनहदम कर दिया। माधापुर की अयप्पा सोसाइटी में 100 फीट रोड पर गैर मजाज तौर पर तामीर करदा इस 5 मंजिला बुलंद इमारत को मुनहदम कर दिया गया। गुज़िश्ता साल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस इमारत के मालिकिन को नोटिस जारी की थी। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने इस इमारत का मुआयना किया था, जिसके बाद इतवार की सुबह इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। इमारत के अहम सड़क से मुत्तसिल होने के सबब बिजली की सप्लाई को मुनक़ते किया गया, जिसके बाद इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ट्रैफिक के मसाइल के बगैर ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर जल्द ही 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर नजर आएंगी। आलूदगी से पाक जदीद बसें रियासत की सड़कों पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें आलूदगी को कम करती हैं। हुकूमत 5 सालों के अंदर मरहलेवार तमाम डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का इरादा रखती हैं। इस सिमत में APSRTC के इक़दाम कर रही है। कॉरपोरेशन का मकसद गाड़ियों से धुएं के अखराज और देखभाल के अखराजात को कम करना है। APSRTC के अहदेदारों ने आइंदा 5 सालों में तमाम डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का मंसूबा तैयार किया है। कॉरपोरेशन का मकसद 2029 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाने का है। रियासती हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हाल ही में मंजरियाम पर आई है। APSRTC के पास 10,780 बसों का बेड़ा है, जिसमें 8,272 बसें इसकी मिल्कियत वाली हैं और 2,507 किराए पर लिए गए हैं। इनमें से इस वक्त सिर्फ 131 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 17 इलेक्ट्रिक डीजल हाइब्रिड विजन है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। आइंदा 5 सालों में 2,537 बसें 15 साल से ज्यादा पुरानी होंगी। APSRTC इनको इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का मंसूबा रखता है। तवील अरसे से इस्तेमाल होने वाली बसों को भी हटा दिया जाएगा। 2029 तक कॉरपोरेशन 1,285 किराए वाली इलेक्ट्रिक बसें और 2025 तक 2029 के दरमियान 1,698 नई बसें हासिल करने का मंसूबा रखता है। डीजल बसों को मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए 2,726 इजाफी इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे भी हैं। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले एचोड़ा मंडल की केशुपट्टनम गांव में इतवार की सुबह उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब गांव वालों ने महकमे जंगलात के अमले पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महकमे जंगलात के अमले ने सुबह की अवलीन सातों में गाँव में कार्डन सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया और इस दौरान घर घर तलाशी मुहिम के निकात अमल में लाते हुए कई घरों से सागवान की लकड़ी और फर्नीचर को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान केशुपट्टनम गाँव वालों ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से बहस व मुबाहिसा करते हुए उन पर मुबैना हमला कर दिया। इस हमले में महकमे जंगलात के एक अहदेदार जादो नौशिलाल नामी बेट अफसर को मामूली चोटें आईं। अलावा अजीम जंगलाती महकमे की एक गाड़ी पर भी हमला किया गया और इसके शीशे तोड़ दिए गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके वारदात पर पहुंचते हुए हालात को काबू में ले लिया और इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन ने चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर हाजिरी दर्ज करवाई। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन पर पुलिस स्टेशन में हाजिरी की शर्त आयद की थी। अदालत ने अदाकार को हिदायत दी थी कि उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के वाक़े में खातून की मौत और उसके बेटे के जख्मी होने के मामले में पुलिस स्टेशन पहुंचकर हर इतवार को हाजिरी दें और वहां रखे रजिस्टर में दस्तखत करें। इसके जरिए इस बात को यकीनी बनाना है कि अदाकार जमानत हासिल करने के बाद रूपोश या फरार ना हो जाएं। अदाकार के चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के पहुंचने के पेश नज़र पुलिस ने चिकड़पल्ली और इसके आसपास वसी इंतजाम किए थे। रामगोपालपेट पुलिस ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी की हैं। उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो श्री तेज नामी लड़के की अयादत के लिए ना आए जो सिंधिया थिएटर में अदाकार की फिल्म पुष्पा 2 की नुमाइश के मौके पर पेश आई भगदड़ के वाक़े में शदीद जख्मी हो गया था। इस लड़के को सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। अल्लू अर्जुन की इस लड़के की अयादत के लिए आने की इत्तला पर पुलिस ने यह नोटिस जारी की हैं।
तेलंगाना के जिले आदिलाबाद और आसिफाबाद में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिसके नतीजे में लोग घर के अंदर रहने पर मजबूर हो रहे हैं। तेलंगाना प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी के मुताबिक आदिलाबाद जिले के भीमपुर मंडल के एहलेटी गांव में अकलतरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेला और मुवाला मंडल हेडक्वार्टर और बेला मंडल मुस्तकिल में बिलतरतीब 6.3 डिग्री सेल्सियस और 7.1 डिग्री सेल्सियस का अकलतरीन दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद रूरल, नेराड़ी गुंडा, आदिलाबाद अर्बन, तेलमाड़ू, तिम्मसी मंडलों में अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसिफाबाद जिले के सिरपुर यू मंडल मुस्तकिल में अकल तरीन दर्जे हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। तिरियानी मंडल के गांधारी गांव में अकल तरीन दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि किरामरी मंडल में अकल तरीन दर्जे हरारत 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। जैनूर, आसिफाबाद, सिरपुर, ठी, बेजू और वांगखेड़ी मंडल में कहीं 9 डिग्री और कहीं 11 डिग्री दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। कोहर के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। रियासत के कई मुकामात पर मोटरसाइकिल चलाने वाले अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने पर मजबूर हैं। सर्दी की शिद्दत से छोटे ताजिर परेशान हैं। किसानों को तशवीश है कि कोहर से फसलों पर शदीद असर पड़ रहा है। वायसार जिले के जमलामड़गू, पोडुटूर, मदनूर, कमलापुरम में कोहर देखी जा रही है। लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। कोहर के सबब बाज़ ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी हैं क्योंकि हादसात का खदशा है। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत वाहिद अदद तक जा पहुंचा है। लड़कियों के हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में ये कैमरे लगाए गए थे। 2022 के डिप्लोमा बैच से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, जिसकी शिनाख्त एन सिद्धार्था के तौर पर की गई है, बैकलॉग इम्तिहानात के सिलसिले में कॉलेज पहुंचा था, जिसने ये खुफिया कैमरे लगाए थे। मुलजिम का ताल्लुक करीमनगर जिले के मंथनी से है। पुलिस ने इन कैमरों को जब्त कर लिया और मुलजिम लड़के को गिरफ्तार कर लिया। तलबा तंजीमों ने मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद शहर के नामपली में वाक़ नुमाइश ग्राउंड में जारी 84वीं कुल हिंद सनती नुमाइश में हलीम के चाहने वालों के लिए पिस्ता हाउस की जानिब से पिस्ता हाउस हलीम स्टॉल का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पिस्ता हाउस के बानी मोहम्मद अब्दुल मजीद और इनके फर्जंद मोहम्मद अब्दुल मोहसी मैनेजिंग डायरेक्टर पिस्ता हाउस के अलावा दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। हैदराबाद में जारी नुमाइश, जिसका 3 जनवरी से आगाज़ हुआ है और 15 फरवरी तक जारी रहेगी। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए पिस्ता हाउस के बानी मोहम्मद अब्दुल मजीद और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल मोहसी को मुबारकबाद दी। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल मोहसी ने मीडिया से बात करते हुए 2025 के लिए उनकी बहुत पसंद की जाने वाली डिश की कीमत का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि पिस्ता हाउस की हलीम शहर के मशहूर हलीम से जानी जाती हैं। नुमाइश में खाने पीने के तमाम स्टॉल्स में से पिस्ता हाउस में हमेशा भीड़ रहती हैं, जो अपने लजीज और जायक़ों की वजह से मुकामी लोगों और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। हमेशा के सीज़न की तरह इस साल भी वाजबी दाम पर हलीम दस्तियाब रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने मसालों की बढ़ती हुई कीमतों और अमले की तनख्वाहों में इजाफे की वजह से लागत में थोड़ा सा इजाफा किया है। आज नुमाइश में जो है पिस्ता हाउस हलीम का स्टॉल हमने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह पिछले 14 इयर्स से हम लोग पिस्ता हाउस हलीम का स्टॉल लगा रहे हैं। काफी लोगों की डिमांड है। जो भी लोग यूएस से, यूरोप वगैरह से लोग अक्सर छुट्टियों पे आते हैं, तो उनको जो है हमेशा हर साल उनकी जो हलीम जो मिस होती है, तो वही और हमारे लोगों की डिमांड है, कस्टमर्स की जो है काफी ज्यादा डिमांड है। तो कस्टमर्स की डिमांड पे हम लोग जो है हर साल नुमाइश में पिस्ता हाउस हलीम स्टॉल लगाते हैं। इसके साथ साथ चाय का भी स्टॉल है और हमारे पिस्ता हाउस हलीम में 1 प्लेट 300 रुपए पर प्लेट है। और हम यहाँ पर फैमिली पैक्स भी मिलेंगे और जो स्पेशल पैकिंग की हलीम है वो भी आपको मिलेंगी। और हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आइए नुमाइश को नुमाइश भी घूमिए और साथ ही साथ पिस्ता हाउस की हलीम भी खाइए। लास्ट ईयर के ऐसा इस साल भी रोस्टेड चिकन वगैरह नहीं है। ठीक है भाई, खुदा हाफिज़, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह आज एग्जीबिशन के अंदर पिस्ता हाउस का इनाग्रेशन अमल में आया
अल्लाह के फजल करम से मजीद भाई पिछले 14 साल से एग्जीबिशन के अंदर ये पिस्ता हाउस का स्टॉल चला रहे हैं। माशाअल्लाह मजीद भाई और उनके लड़के सारे के सारे मिलकर न सिर्फ एग्जीबिशन बढ़ के, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक वर्ल्ड का एक ब्रांड बन चुका है। अल्लाह के फजल करम से दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर और हिंदुस्तान के हर शहर में पिस्ता हाउस कायम किया गया। ये तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.